जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से एक आतंकी जम्मू के डोडा इलाके का रहने वाला है। बता दें, दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग सेक्टर के कोटवाल गली लाल चौक में आतंकियों ने बुधवार सुबह एक घर को अपने कब्जे में ले लिया। सेना ने सक्रियता दिखाते हुए वहां मौजूद सभी घरों को खाली करा दिया। सूत्रों के मुताबिक इस घटना की सूचना मिलने के बाद एसओजी और सीआरपीएफ ने लाल चौक को पूरी तरह से सीज कर दिया। पुलवामा में सीआरपीएफ बंकर पर आतंकी ने फेंका ग्रेनेड, कोई घायल नहीं। विधायक ने कठुआ शहर के बीचों बीच वाहनों के लिए बनी अस्थायी पार्किंग का किया उद्घाटन। कठुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव जसरोटिया ने बुधवार को शहर के बीचों बीच महात्मा गांधी अस्पताल के नजदीक वाहनों को खड़ा करने के लिए 25 लाख की लागत से बनाई गई अस्थायी पार्किंग जनता को समर्पित कर दी है। विधायक ने कहा कि लोगों को शहर के बीच में अपने वाहनों को खड़ा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इस अस्थायी पार्किंग के बनने से जनता को काफी राहत मिलेगी। मल्टीपर्पज पार्किंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें पार्किंग भी होगी, उसमें दुकानें भी होंगी, वो हमने उसको प्रपोज किया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि गवर्नर साहब से मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है। बहुत जल्द हमें वो वाला कठुआ शहर को जो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, वो बनने से काफ़ी सारी समस्या हल हो जाएगी। वुमेन डिग्री कॉलेज की एनसीसी गर्ल्स विंग के कैडेटों ने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को कठुआ शहर से सटे गांव चक दिशा सिंह में साफ सफाई की। इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने गांव के पंचायत घर और स्कूल के अलावा गांव की गलियों को सफाई कर गांव वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं कैडेटों ने गांव में स्वच्छता अभियान को लेकर एक रैली भी निकाली। आज हमारा यहाँ पे चक दिशा सिंह में हमारा लास्ट विजिट है। हमारा समर इंटर्नशिप कैंप जो चल रहा था प्रोग्राम, उसमें हमें नियर अबाउट 100 आवर्स जो थे हमें डिवोट करने थे। और ये जो प्रोग्राम है एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा ये स्वच्छता प्रोग्राम जो था शुरू किया हमें, जिसके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस रिलेटेड टू क्लीनलीनेस एंड हाइजीन क्रिएट करना था। और इन 15 दिनों में हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं। लाइक हमने नुक्कड़ नाटक किया, हमने रैलीज़ की हैं, हमने वॉल पेंटिंग्स की बच्चों ने यहाँ पे, और डोर टू डोर विजिट्स किए हैं। उनको ओपन डेफिकेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने अवेयर किया। इस सफाई अभियान च इन्हें डोर टू डोर जाइए लोकें घर घर की स्वच्छता कितनी जरूरी है और असें अज टॉयलेट की कितनी जरूरत है और नालियां और गंदगी साढ़े आस्ते केह् साइड इफेक्ट छड़ी सकदियां ने और जिहड़ियां ये गंदगी है एक कितनियां बीमारियां साढ़े आस्ते न्योता लांदियां ने। इहदे बारे च इन्हें काफ़ी 15 दिन दे सवेरे को लेइयै शामी तक लोकें गी अवेयर कीता। जॉब पॉलिसी की मांग को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के अधीन काम करने वाले मनरेगा कर्मियों की हड़ताल के चलते कठुआ जिला की पहाड़ी तहसील बनी में भी कर्मियों ने काम छोड़ हड़ताल के तहत धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से जॉब पॉलिसी की मांग की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काम हमारा नाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जन के मनरेगा प्रशासन जिंदाबाद, और जन के मनरेगा प्रशासन जिंदाबाद। गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि हम 15 दिन से 16 दिन से लगातार स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। गवर्नर साहब हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई हायर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हम आज इस डिपार्टमेंट में अपने अलग अलग ओहदों पे बैठे हुए हैं। कोई प्रोग्राम ऑफिसर है, कोई टेक्निकल असिस्टेंट है, कोई जीआरएस है, कोई अकाउंट असिस्टेंट है। हर एक एम्प्लॉई अपनी तरफ से पूर्ण योगदान दे रहा है हर एक लेवल पे, लेकिन फिर भी नरेगा की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, कोई एम्प्लॉयज़ की तरफ तवज्जो नहीं दिया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करना चाहती है। आगे भी इन्होंने 17 तारीख को इन्होंने कोई मीटिंग करी, उसका भी कोई आउटकम नहीं निकाला। सभी एम्प्लॉयज़ 15 दिन से लगातार स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। पहले हमारा प्रोटेस्ट हुआ था डिवीज़न लेवल पे जम्मू में, तो वहाँ पे हमारे मिनिस्टर साहब अब्दुल हक खान ने हमें एक रिटर्न में ऑर्डर निकाला था और उसका 28 डेज़ का टाइम रखा था, कमेटी बनाई थी। लेकिन वो 28 डेज़ गुजर जाने के बाद भी हमें कोई भी रिटर्न में कोई हमारे लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई। उसके बाद आज तक फिर हमारी जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम है, उन्होंने एक कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की है और उसका टाइम उन्होंने 15 दिन का दिया था और आज उसके भी 15 दिन हो गए हैं। अब तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया है और इस वजह से ही हम यहाँ पे रोडों पे बैठे हुए हैं। आने पे हमें मजबूर किया जा रहा है और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई सफ़र ना हो।
लेकिन ये झूठे हमारे जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं और जब उन कमेटियों का टाइम होता है उनका रिजल्ट जो देखा गया अब तक कुछ भी नहीं आया है। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि कोई ना कोई जो हमारे लिए एक सूटेबल जॉब पॉलिसी है उसे फ्रेम किया जाए ताकि हम दोबारा अपने कामों पर रिज्यूम करें। रिस्पांस नहीं मिला है। पिछले साल भी दिसंबर में हमने जो है स्ट्राइक लगातार 28 दिन तक जो है हमने लगातार स्ट्राइक की थी और उसमें जो है गवर्नमेंट ने हमें ये यकीन दहानी दी थी कि आज जल्द से जल्द जो है हम आपके लिए एक जॉब पॉलिसी जो है फ्रेम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है उस कमेटी का कोई पता नहीं चला। वो कमेटी कहाँ गई, आसमान उस कमेटी को खा गई या ज़मीन नगल गई, लेकिन अभी तक जो हमें उस कमेटी का कोई रिस्पांस नहीं मिला। उधमपुर की पुलिस लाइन से 69वें वन महोत्सव की शुरुआत की गई। इस मौके पर उधमपुर के एसएसपी रईस मोहम्मद भट्ट उपस्थित रहे। इस मौके पर उधमपुर के डीएफओ नरेश मजोत्रा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आज की तारीख में 5000 पेड़ लगाए जाएंगे और पूरे साल में 2 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। जम्मू में पैंथर्स पार्टी की महिला विंग ने गवर्नर हाउस के बाहर किया प्रदर्शन के दौरान महिला विंग ने उधमपुर के एसएसपी को सस्पेंड करने की मांग की। महिलाओं को बाहर फेंकवाया, मैं भी वहाँ बैठी थी, मुझे भी कुर्सी से उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की गई। तो हम यही कहना चाहते हैं कि एसएसपी साहब, अगर आप में इतना जोश है, अगर आप में इतनी हिम्मत है, तो आप जम्मू में क्या कर रहे हैं? आप जम्मू में डोगरों की आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? आपको तो श्रीनगर जाना चाहिए, वहाँ ज़रूरत है ऐसे जोशीले नौजवान की। वहाँ मिलिटेंट से लोहा लीजिए, अलगाववादियों से लोहा लीजिए, वहाँ अपनी हिम्मत दिखाइए। यहाँ आपकी हिम्मत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डोगरों के पास काफ़ी हिम्मत है, वो अपना बचाव खुद कर सकते हैं। अगर आपको इतने बड़े ओहदे में रहते हुए भी अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो इस ओहदे में रहने के भी आप काबिल नहीं हैं। हम गवर्नर महोदय से अपील करते हैं कि ऐसे ऑफिसर को जल्दी से जल्दी सस्पेंड किया जाए और अगर वो चाहते हैं श्रीनगर जाना तो उनको श्रीनगर भेज दिया जाए। राहुल गांधी को करना पड़ सकता है इंतजार, कांग्रेस किसी बाहरी को पीएम पद के लिए दे सकती है समर्थन। दिल्ली महिला आयोग ने मुनिरका इलाके से रात करीब 1:30 बजे नेपाल की 16 लड़कियों को छुड़ाया है। इन लड़कियों को बहला फुसलाकर मानव तस्करी के लिए नेपाल से लाया गया था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल खुद इन सभी का रेस्क्यू कराने गई थी। पूछताछ में पता चला है कि इन लड़कियों को यहां से कुवैत और इराक भेजने की तैयारी थी। आरोप है कि 15 दिन पहले 7 लड़कियों को कुवैत और इराक भेजा जा चुका है। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शनों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हिलाकर रख दिया है। पहली बार फडणवीस और बीजेपी को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। मॉब लिंचिंग को लेकर बयानबाजी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी की आशंका में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मंगलवार को कहा कि मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि अब गाय की हत्या नहीं हो सकती। अगर गाय की हत्या होगी तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ेगी। हिमाचल में नशे पर लगाम के लिए 5 विभाग चलाएंगे विशेष अभियान। नारकोटिक्स एक्ट में हो सकता है संशोधन। 2018 में 6 माह के दौरान 831 नशा अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए।